नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। पूरे देश में नवरात्र अष्टमी के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। सिर्फ इबादत में ही नहीं, हमारी जिंदगी में भी मां का बहुत खास दर्जा होता है। इस दुनिया में लाने से लेकर हर मुसीबत का सामना करने के लायक हमें हमारी मां बनाती है। बच्चा जब किसी मुश्किल में होता है, किसी मुसीबत में होता है, तो वो सिर्फ अपनी मां को याद करता है। तभी तो मां को देवी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल हुसैन, शास्त्रों में भी कहा गया है ईश्वर ही माँ के रूप में हमारे बीच है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यही वजह है कि नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है। हुसैन, हमारे शास्त्रों में महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि बेटियों को देवी की तरह सिर्फ पूजा ना जाए, बल्कि उन्हें शक्तिशाली भी बनाया जाए, जिससे हर मुसीबत में वो खुद डट कर अपना बचाव कर पाएं। बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। ये अपील योग गुरु स्वामी रामदेव भी लगातार कर रहे हैं और बाकायदा वो अपने यौगिक अभ्यास से बेटियों को ज्यादा ताकतवर बनाने की मुहिम में भी लगे हैं। इस वक्त स्वामी जी कन्या पूजन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्या पूजन भी हो रहा है और तोहफे भी बांटे जा रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, और मीनाक्षी जी आपको भी प्रणाम। आज आपने जो है शुरुआती वहां से की है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम अपने घरों में, परिवारों में कन्याओं की पूजा करते हैं। ये भारत का संस्कार है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। ये जीवन का दर्शन। और बेटियों को, चाहे वो उम्र में कितनी ही छोटी हैं, हम उनमें मात्र एक शरीर को नहीं देखते, उसमें हम मां भगवती के रूप को देखते हैं। और यही हमारी दृष्टि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से, अपनी परंपरा से जोड़ती है। और यही आज अष्टमी को हम संकल्प ले, हम मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाएंगे, अपने घरों में बेटियों का, बहुओं का, और अपने समाज में माँ बहन बेटियों का सम्मान करेंगे और उनको स्वस्थ बनाएंगे, उनको शक्तिशाली बनाएंगे, उनके प्रति आदर का भाव रखेंगे। और ये मात्र एक पूजा पाठ नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा संस्कार है जो हमें अपनी संस्कृति से, अपने जड़ों से जोड़ता है। और हम योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, नवरात्रों में पूजन हो रहा है या हवन भी हो रहा है। और हवन के साथ, पूजन के साथ गो पूजन, जिनको कन्या पूजन ना मिले तो गाय का भी पूजन अभी हम करने वाले हैं। और ये गो पूजन, ये कन्या पूजन, स्वामी जी जो नजरिया आज है अपने और जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं बच्चियों को, हमारा समाज साल के 365 दिन उसी नजरिए से, उसी दृष्टि से बेटियों को, बच्चियों को क्यों नहीं देख पाता। और यही संकल्प हमें लेना है कि हम अपने समाज को ऐसा बनाएंगे कि हम बेटियों को उसी नजरिए से देख सकें जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं। और हमें कन्या पूजन और ये गौ पूजन, ये करते हुए जय हो माता। स्वामी जी, 20 दिन के अंदर हमारी जो देश की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो माँ दुर्गा भवानी जैसी शक्तिशाली बने, उनके अंदर भक्ति, शक्ति, शौर्य का प्रवाह हो। उसके लिए हमें कौन कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए? स्वामी जी अपने आसन के करीब आ चुके हैं। उसके लिए चलो शुरू करो। अपने बेटियों को हमें जूड़े कराटों से लेकर के, उनको कुश्ती से लेकर के, मल्ल युद्ध से लेकर के, तो ऐसे अपने सेल्फ डिफेंस के जो तरीके हैं
और इसमें मल्ल युद्ध के भी तरीके। चलो एक दूसरे के आज साथ स्वामी फाइट जी भी करो। मीनाक्षी को भी वहीं होना चाहिए था। चलो तुम भी करो। हाँ चलो। तो ये जो तौर तरीके हैं फाइटिंग के, इन बच्चों के जो पैर हैं वो भी सिर तक खुलते हैं। सामने से जब फाइट करते हैं तब पैर ऐसे ऊपर तक जाते। करो। हाँ? ये सिर के ऊपर तक पैर जाते हैं इनके। अभी तो ये और कुश्ती भी करो। हाँ चलो। ए इधर आओ हर्ष, इधर आओ। ये तो ज्यादा तगड़ी हो गई। इधर आओ जोड़ीदार बन। ये लगाया धोबी पछाड़। चलो शुरू करो। तो बाकी चलो शुरू करो। अभी यहाँ जो है वो दंड बैठक भी चलेगी, कुश्ती भी चलेगी। चलो शुरू करो, शुरू करो। हाँ। और इनको बलवान बनाने के लिए और हाथों में तलवारें भी हैं स्वामी लाठी जी। भी सिखाते हैं, भाला भी सिखाते हैं, तलवार भी सिखाते हैं। चीन वो सब करेंगे। स्वामी जी लेकिन इन्हीं को सबसे अगर चीन पहले सीमा पे खड़ा कर देखो, दिया जाए तो सारा मसला यूं ही हल हो जाएगा। हाँ ये सब हमें तो ये योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो बच्चियों को रोज करवा देना चाहिए। चलो भाई कम आवाज के साथ करो। हाँ? तो ये योगिक जोगिंग के 12 पोज, फिर दंड बैठक। दंड बैठक हमारे साथ में, मेरे साथ यहाँ जो बेटियां हैं नीचे भी लगा रही हैं, उधर वो सूर्य नमस्कार कर रही हैं। तुम सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार हो रहा है, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। जिन कन्याओं का हमने पूजन किया है इनको भोजन भी कराएंगे। ये कन्या पूजन पूरे देश के लिए हमने किया है। इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे इंडिया के लिए हमने कन्या पूजन किया है। योग किया चल रहा है, यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, कन्या पूजन चल रहा है, गो पूजन चल रहा है, और हम पूरे देश को अपनी जड़ों से जोड़ रहे। तो ये योगिक जोगिंग, चलो ये ऐसे। उधर सूर्य नमस्कार चल रहा है, सूर्य नमस्कार के बाद अभ्यास। ये बेटियां 100 बार सूर्य नमस्कार करती हैं। एक साथ करो बेटा, तुम तो दोनों अलग अलग मत करो, एक साथ करो। हाँ। तो अब आज योग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, सूर्य नमस्कार चल रहा है। इधर जो है ये हमारे जो परंपरागत आत्मरक्षा के सेल्फ डिफेंस के तरीके थे वो भी चल रहे हैं एक साथ। और इन बेटियों को हम खाली शिक्षाएं नहीं देते, खाली शारीरिक शिक्षाएं नहीं देते, इनको खेती करना भी सिखाते हैं। ये जो पूरे खेत हैं हजारों एकड़ के, यहाँ मौसमी का भी बगीचा है, आम का भी बगीचा है, ये सारी खेती भी सिखाते हैं। इनको योग भी सिखाते हैं, युद्ध भी सिखाते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये तो सूर्य नमस्कार हो गया। बाईं तरफ दाईं तरफ अलग अलग नियुद्ध के तरीके हो गए। ये योगिक व्यायाम चल रहा है मेरे साथ। और तो आज काफी वैरायटी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ। यहाँ के पुत्रों भी योग करते, देखो ये आ गए। तो ये उफ, वो लाठीबाजी भी सिखाई जा रही है स्वामी जी, तलवार चलाना भी आप सिखा रहे हैं। तीर तलवार मतलब योग से ही सब कुछ सब सिखा रहे हैं जी। और साथ में अब सूर्य नमस्कार तो उधर चल रहा था, अब दंड और बैठक। चलो एक साथ शुरू करते हैं। देखो 2-2, 5-5 सब रोज कर लेने चाहिए। 5-5, 10-10 ऐसे, ये ऐसे एक अभ्यास हुआ,
जो पूरा ना कर पाए तो आधा तो कर ही सकते ना यार। ऐसे ये फिर एक ऐसे पूरा नीचे बैठे, पूरा ऊपर उठे, इसको साधारण बैठक, फिर ये राम मूर्ति बैठक, एक श्वास में एक अभ्यास ऐसे, और फिर ऐसे छलांग लगा करके पहलवानी बैठक ऐसे ऐसे। ये बच्चे हमारे 25-25 बार करके एक सेट ऐसे 25 का, और फिर अगला, फिर 100 बार तक ऐसे करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। 100 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। देखो ये सूर्य नमस्कार लगातार कर रही है हमारी बेटियां, बड़ी मजबूत है ये। 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक। फिर इनको गौ माता का दूध पिलाते, गाय का घी खिलाते हैं इनको। आज हमने लेडीज के लिए भी वुमन पावर विटा बना रखा है, और देखो इतनी पावरफुल है बेटियां, मेरे साथ पूरा योगाभ्यास बड़ी मजबूती से करती है। बिल्कुल स्वामी जी। पूरा बैठना, पूरा उठना, ऐसे इतने फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें, इतनी एनर्जी है। और खाली यहाँ पर इनको पहलवानी नहीं बनाते, इनको विदुषियां भी बनाते। मीनाक्षी देखिए मुग्धर भी चलाया जा रहा है। शास्त्र भी इनको, श्रीमद् भगवत गीता। इस बार आप ना नवरात्रि के उपलक्ष्य पे आपको मुझे मुग्धर गिफ्ट करना चाहिए था। चला लेगी। पहले पता तो चले कि आप कितने केजी का मुग्धर चलाएंगे। आप भी तो हमारे लिए आप भी हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि ठीक है छोटी बेटियां जो कन्या की श्रेणी में है, लेकिन आप तो योगिनी बहन होगी ना अब तो। खैर तो आपको तो चलो बेटा, अब देखो ये दंड के अभ्यास, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे घुटने सीधे, नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, वापस आए एक श्वास में, एक अभ्यास ऐसे, फिर नीचे गए, फिर वैसे ही वापस आएंगे ऐसे। इसमें थोड़ा जोर पड़ेगा मीनाक्षी जी, ऐसे ऐसे एक साथ। चलो ये थोड़ी कठिन अभ्यास है, लेकिन स्वामी जी मीनाक्षी अब किसी जोर में पीछे नहीं है। करके हमारी बेटियां, अरे बड़ी मजबूत हो गई है। सब लोग इनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने लग गए। नीचे ऊपर पूरा, अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ अंगुलियां ऐसे, फिर शरीर के अंदर की तरफ अंगुलियां ऐसे, और फिर आगे की तरफ अंगुलियां ऐसे, पूरे मजबूती के साथ ये ऐसे। तो ये अलग अलग तरह के अभ्यास चल रहे हैं, दंड बैठक भी चल रहे हैं, भिड़ंत भी चल रही है। हाँ ऐसे अपने बच्चों को मजबूत बनाना हमें। फिर ये पहलवानी दंड ऐसे, एक पैर आगे गया, ये लगा रही थी कल मीनाक्षी जी, वैसे नीचे पूरा जाना, ऊपर पूरा आना ऐसे, ऐसे ऐसे, और फिर वृश्चिक दंड ऐसे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। ये तो मीनाक्षी जी भी लगाने लगी है। सब बेटी ऐसे ही मजबूत बनेगी। हमारे भी साथ नीचे भी बेटे लगा रही है। एक तरफ दंड बैठक चल रही है, एक तरफ युद्ध चल रहा है, ऐसे पूरा नीचे जाना, पूरा ऊपर आना, फिर पार्श्व भाग में ऐसे लेकर के जाना। ये ऐसे इसको पार्श्व दंड कहते हैं, पूरा ऐसे। और फिर चक्र दंड तो बड़ा जबरदस्त होता है, जिसमें पूरा पैर ऐसे जाता है। लगाते हो ना, लगाओ। हाँ चलो, ये पूरा मजबूती से लगाते, क्या बात है। हाँ अब स्वामी जी ये दंड मैं केवल देखूंगी। जगह कम है तो मैंने चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए आप।
मेरे लिए, वरना ये दंड हो जाएगा। आज नहीं लगाए, बेटियों से लगवाया। कुछ लोग समझते ना ना ना, आपके लिए दंड नहीं होगा। फिर पलट दंड लगाते हैं, ऐसे यूं लगाया और यूं जा करके और फिर वापस आते हैं। क्या बात है, तुम लगाओ ऐसे, इधर से ऐसे। बच्चियां कितनी ताकतवर, लगाओ। कितनी ऊर्जा। बस हर घर की बच्ची इसी तरीके से ताकतवर बने, यही तो हमारा प्रयास है। और इन बेटियों को देखने के और बाद वापस अब शेर दंड लगाते हैं। सिंगल हैंड से कर रही हैं। हर एक माता पिता चाहेंगे कि उनकी बेटियां ऐसी ही बने। ओफ, वो बहुत शानदार स्वामी जी आपके साथ दोनों बच्चियां जो कर रही हैं। ऐसे चलो, लगाओ लगाओ लगाओ। ये बड़ी मजबूत है, ऐसे लगाना चाहिए। तो ये शेर दंड है, शेरनियां लगा सकती है इसको। फिर ये सर्प दंड है, ऐसे फिर ऐसे 25-50 बार। फिर ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 5 चलाओ, ऐसे 100 बार हम इनसे लगवाते हैं। 100 बार बिना रुके। तो फिर ये गुरु और शिष्य दोनों मुकाबले में है स्वामी जी। अवतार ऐसे ऐसे करवाते हैं हम बच्चों को। तो ये सब करके बच्चे मजबूत बन जाते हैं। ये तो सारे लगाने लगे और सारे बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रोजाना रेगुलर चल रहा है। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस है सबकी। फिर चलो, अभी तुम क्या करोगे? तो लाठी भी हो गई, भाला भी हो गया, तीर तलवार सब, और आसन। आसन बहुत जरूरी है। तुम सामान्य रूप से 5 आसन तो सबको करने चाहिए। वो तो हमारे सब छोटे बड़े बच्चे भी करते हैं। ए छोटे छोटे बाबू आओ इधर, शीर्षासन करना है। हाँ चलो करो, 2 आ जाओ। एक इधर करो, एक इधर करो, सब करो। सब बच्चों को ऐसे, छोटे छोटे बच्चों को हम करवा देते हैं। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3+ के एजुकेशन की बात की है। 3 से 5 साल के बच्चों को सब हम योग दीक्षा दे देते हैं। योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, वेदाभ्यास भी हम कराते हैं। सब बच्चे ऐसे रोज शीर्षासन करते हैं और ये सब बच्चों को करना ही चाहिए। फिर सर्वांगासन, चलो सर्वांगासन, चलो करो, थोड़ी सी जगह में कर लो, कर लो। स्वामी जी, इन बच्चों को तराश करके आपने हीरा बना दिया है। ये बच्चे जब आपके पास आए होंगे तो सामान्य बच्चों की तरह रहे होंगे, लेकिन अब ये बच्चे बहुत खास हो चुके हैं आपके साथ रह करके। ऐसे ही पूरे देश के बच्चों को हम तराशना चाहते हैं। चलो चक्रासन करो बेटा। स्वामी जी, जो बच्चियां इंडिया टीवी के माध्यम से ही सीख करके ही कर रहे हैं। जी स्वामी जी, बच्चियां जो आपके साथ आज अलग अलग अभ्यास कर रही हैं, ये बच्चियां रोजाना कितनी देर तक योगा अभ्यास करती हैं? खड़े होके तो डेली 1 घंटा निर्धारित है इनका समय। 1 घंटा सब योगाभ्यास करते हैं। उसमें आसन है लगभग 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का व्यायाम है और आधा घंटा प्राणायाम और ओंकार ध्यान करते हैं। बैठ जाओ बेटा। और आसनों में सामान्य आसनों के साथ विशेष आसनों का भी अभ्यास करते हैं। जैसे एक तो ये आसन सभी बच्चों को लिए करवाते हैं, पश्चिमोत्तानासन। तो ये 5 आसन तो सब बच्चों को डेली करने ही चाहिए, जो यहाँ पर भी बच्चे कर रहे हैं और जो है बाकी हमारे नीचे बच्चे आओ, सब प्राणायाम करो। भस्त्री का स्वामी जी, कुछ बच्चों के हाथ तो पैरों के तलवे से आगे निकल जा रहे हैं। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है।
हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त है इनमें। चलो वापस आ जाओ। अब चलो, अब 2 आसन उधर ले आओ। आप इधर लगाओ आसन, है इधर आ जाओ। यहाँ कठिन कठिन आसन यहाँ करेंगे, उधर से आसन लेकर के आ जाओ। आप खड़े हो जाओ। खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे ये, हाँ। और हम और मीनाक्षी जी भी करेंगे। हम कर रहे हैं योगा फॉर ऑल वाली प्रैक्टिस। तुम लोग करो। गौ माता भी कुछ कह रही हैं स्वामी जी पीछे से। और वो शाबाशी दे रही है कि बहुत अच्छा योगाभ्यास चल रहा है। जो हमारी बात। चलो कठिन आसन करो तुम, मेरे वाले नहीं, अलग अलग आसन करो। कठिन आसन तो एक साथ कठिन कठिन आसन करो। नटराज आसन से शुरू करो। एक एक आसन, कठिन आसन भी चल रहे हैं आज, और सरल आसन भी एक साथ। छोटे बच्चे कठिन आसन करेंगे, ये बेटियां कठिन कठिन आसन जो है, अलग अलग आसन चल रहे हैं। हम सरल आसन कर रहे हैं। हम और मीनाक्षी जी सरल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और इधर कठिन आसन बच्चों को ऐसे करवाने चाहिए। देखो ये भू नमन आसन कर रहे हैं दोनों बच्चे छोटे, ऐसे पूरे झुक जाते हैं। और इधर ये कर रहे हैं अलग अलग आसन। एक साथ कई रंग आज देखने को मिल रहे हैं। त्रिकोणासन, कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन, ध्रुवासन, कौंडिन्यासन, आज डिंबासन, नटराज आसन, अलग अलग आसन, सब अलग अलग रंग एक साथ योग के, यज्ञ के, प्राणायाम के, जबरदस्त, ध्यान के और नियुद्ध के, ऐसे स्वामी जी सब अलग अलग अभ्यास। देखो ये पूर्ण वृश्चिकासन चल रहा है, करो। सब एक से बढ़कर एक है स्वामी जी, आपके पास जितने बच्चे हैं वहां पर। स्वामी जी एक सवाल है शिवा का, वो पूछ रहे हैं कि जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जो पूरी तरह से ठीक हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, क्या वो रोजाना 2000 से 3000 बार प्राणायाम कर सकते हैं? कुछ नंबर ज्यादा तो नहीं लिख दिया उन्होंने जोश जोश में? हाँ जरूर करें, मैं यही करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे शुरू करता हूँ। मेरे 2 चरण पूरे हो चुके होते हैं। इससे पहले मैं खुद अपने लिए योगाभ्यास, पर्सनल योग प्रैक्टिस करता हूँ मेरी। फिर उसके बाद आस्था चैनल पे कराता हूँ, फिर इंडिया टीवी पर आता हूँ। तो हजार बार भस्त्रिका, 2-2, 3-3 हजार बार कपालभाति, 2-2, 3-3 हजार बार अनुलोम विलोम मैं रोज करता हूँ। और ये कठिन आसन जो बेटियां मेरे दाएं बाएं कर रही हैं, आज कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। इनके माता पिता कितने खुश हो रहे होंगे इन बच्चियों को देखकर। से लेकर के गो पूजन से लेकर के योग यज्ञ से लेकर के, ये प्रेरणा है एक उन सब माता पिताओं के लिए जो ये मान बैठे हैं कि हमारे बच्चों को तो जेनेटिक बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक अस्थमा, लीवर, किडनी की समस्या, अलग अलग बीमारियां होने वाली नहीं, आपके बच्चों को कोई बीमारी नहीं हो, योग करवाइए। स्वामी जी एक सवाल जो मेरे जहन में है, कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, एनवायरमेंटल डिजीज है। ये जो बेटियां आपके पास हैं, ये आपके यहाँ गुरुकुल में ही रहती हैं? और अगर रहती हैं तो फिर इन्हें आप कितनी उम्र में अपने यहाँ एडमिशन दे देते हैं और उसके बाद फिर इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है? हम यहाँ 2.5 से 3 साल में एडमिशन देते हैं। और ये जो आप छोटे बच्चे देख रहे थे जहाँ से मैंने कन्या पूजन शुरू किया था, जी जी, ये अब करीब 2 साल हो गए इनको यहाँ पढ़ते पढ़ते तो 3 साल से हम 2.5 से 3 साल में एडमिशन देते हैं। और उसके बाद इनको एक तरफ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, भगवत गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ाते हैं, वही इनको मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, और इंग्लिश के साथ साथ इनको हम स्पेनिश सिखाते हैं, चाइनीज सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, 5 भाषाओं का बोध देते हैं इनको। और सारे मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी इनको बोध देते हैं। तो
ये माने बच्चे आपके यहाँ से एक स्वामी जी किस क्लास तक पढ़ के निकलते हैं फिर? इनको आधुनिक शिक्षा भी देते हैं और वैदिक शिक्षा, फिर इनको हम BA MA और आगे PhD तक करवाते हैं। और हमारे यहाँ पर 3 धाराएं हैं। एक, जिनको विशुद्ध रूप से अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा योग का, आयुर्वेद का, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, इसमें पूरी तरह से निष्णात होना है, तो उनके लिए पतंजलि गुरुकुलम है। फिर दूसरा आचार्य कुलम है, जिसमें वैदिक एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन का ज़्यादा पार्ट है। फिर इसके बाद पतंजलि विश्वविद्यालय है, अभी उसमें योग, आयुर्वेद और यानी योग में BSc MSc उसमें BA MA से लेकर के फिर हम BA MS भी कराते हैं। आगे बहुत जल्दी ही मेडिकल की सारी ब्रांचेज, माने BMS से लेकर के MBBS से लेकर के, और उसके बाद इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, चाहे वो पशुओं का डॉक्टर है, चाहे वो डेंटल डॉक्टर है, फिर इंजीनियरिंग की, फिर सारी मैनेजमेंट की, बिजनेस की सारी ब्रांचेज आगे शुरू करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम काफ़ी लंबा है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मंडूकासन और ये शशकासन करते करते जी हम यहाँ बच्चों को, ये आप कठिन कठिन आसन देख रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बाईं तरफ देखो छोटे बच्चे हैं, फिर यहाँ ये बड़े बच्चे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे हमारे। बिल्कुल। और ये स्वामी जी आपको एक बात बताता हूँ, हम हुसैन भाई जी, इनको एक बात बस पूरी कर देता हूँ, फिर सवाल ले लेना। बस बात ये है कि हम इनको ऐसा बना देते हैं कि इनके भीतर का अपरिमित ज्ञान, असीम संवेदनाएं, अनंत इनकी जो शक्ति सामर्थ्य है उसको ये जानने लगते हैं, उसको जगा लेते हैं और उसको उपयोग में ला करके ये किसी भी फील्ड में, मैं कहता हूँ चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, चाहे वो जो है सिविल सर्विसेज हो, वो चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों में, सेनाओं में, सिविल सर्विसेज से लेकर के जहां पे इनको लगाया जाएगा वह देश के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत शानदार। स्वामी जी, अनीता पांडे का सवाल है, उनका बच्चा 10 साल का है और उसको चश्मा लग चुका है और चश्मे का नंबर 2.5 है और उसकी आंखें कुछ तिरछी हो गई हैं, वो उसका उपाय चाहती हैं आपसे स्वामी जी। हाँ, इसका मैं बताता हूँ। देखो जो है, एक तो प्राणायाम करते हो, आसन करते हुए, ये देखो आँख का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट, बीच में फेफड़े का पॉइंट, लास्ट में कान का पॉइंट, करते रहो बेटा आसन करते रहो। ये हार्ट का पॉइंट, ये किडनी का पॉइंट, यहाँ डायबिटीज़ का पॉइंट, ये थायराइड का पॉइंट, ये पेट का पॉइंट, ये पीछे पेन के पॉइंट है सारे, इधर ये कमर का दर्द, इधर ये सिर का दर्द, इधर ये इनफर्टिलिटी के पॉइंट है। तो योगाभ्यास करते करते ये पॉइंट भी दबा लें, तो ये आँख का पॉइंट दबाएं, वो सूर्य का त्राटक करें, जल नीति सूत्र नीति करें और त्रिफला के पानी से आंखें धो लें, त्रिफला रात को खा भी लें, और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, ये 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। त्रिफला घृत 1-1 चम्मच दूध में ले लें। 100% उनके बच्चे की आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। देखो आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन जो हम पहले कर चुके, और आंखों का एक सूक्ष्म व्यायाम देखिए, ऐसे आंखों को गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 ऐसे, ये अभ्यास कर लें तो उनके बच्चे की जो तिरछी आंख की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये गोमुखासन किया और कठिन कठिन आसन पीछे बच्चों के देखिए। सत्येंद्र चौरसिया का एक सवाल है, वो अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं, उनकी बेटी की उम्र 14 साल है और उसकी हाइट जो है वो 5 फीट से भी कम है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की हाइट और बढ़े, तो उसे कौन से योगाभ्यास करने हैं, कौन से आसन करने हैं? उनको एक तो सूर्य नमस्कार करना है, जो उधर देखो बेटियां कर रही हैं, जहाँ यज्ञ चल रहा है। हमारे पूज्य साध्वी देवमयी जी जो इनकी आचार्या हैं, इनकी प्राचार्या हैं, इनकी गुरु हैं, वो उधर यज्ञ कर रही हैं, उधर ये बेटियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। तो ये सूर्य नमस्कार करना है उनको हाइट बढ़ाने के लिए। और जो 5 आसन शुरू में बताए थे ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये आसन करवाने।
तो निश्चित रूप से हाइट बढ़ जाती है सूर्य नमस्कार करने से। और बाकी देखो ये बच्चे छोटे छोटे स्वामी जी मैं थोड़ी लेट हो गई। कठिन कठिन जो आसन करे ना बच्चों को आगे पीछे झुकाना, 3-4 इंच हाइट और बढ़वानी थी, थोड़ा पहला योगाभ्यास शुरू करती तो हाइट और बढ़ जाती। क्या पता अब से बढ़ जाए। स्वामी जी क्या अब भी मुमकिन है कि मीनाक्षी की हाइट बढ़ कल जाए? एक बच्चा बैठा हुआ था अरे अब तो हाइट इनकी इतनी बढ़ गई है, इन्होंने पूरी दुनिया नाप ली है। क्या बात पूरी है, क्या दुनिया बात में मीनाक्षी मीनाक्षी हो रखा है, हुसैन हुसैन हो रखा है। क्या बात है स्वामी जी। स्पिरिचुअल हाइट बहुत बढ़ गई है इनकी। स्वामी जी लखनऊ से अमरेंद्र जी पूछ रहे हैं एक सवाल अपने यश के लिए, जिसकी उम्र 8 साल है। वो कहते हैं कि तकरीबन 4 सालों से उनके बच्चे को जुकाम रहता है जी। और वो छींकता रहता है हर वक्त, और बहुत इलाज करवाया, बहुत जगहों पर डॉक्टरों के पास वो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए कोई उपचार बता दीजिए। तो चलो आसन तो बहुत हो गए, आप लोग कठिन कठिन आसन भी देख चुके हैं। ए छोटे बाबू इधर आ जाओ, मयूर आसन इधर करो दोनों ही। छोटे बाबू ये तो मयूरी आसन कर रही थी, चलो मयूरी आप भी करो। तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अब सर्दी जुकाम काफ नजला लो इम्यूनिटी, छोटे छोटे बच्चों को लो हीमोग्लोबिन हार्ट की प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को ही समस्या हो जाती है। देखो तो मयूर आसन कर लो, पीछे पैर सीधे खोल दो। ये देखो मयूरी आसन मयूर आसन एक साथ कर रहे हैं, करो करो करो, ऐसे करो ऐसे करो। तो जिनको कफ अस्थमा जो बच्चों को है, कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनको एक तो च्यवनप्राश तो हम खिलाते ही है। इधर तो ये पावर बीटा, ये पावर बीटा भी खिलाते हैं। छोटे ये बच्चों के लिए, बेटियों के लिए हमने वुमेन पावर बीटा भी निकाल रखा है, आज भी बताएंगे इसके बारे में। और भी भस्त्रिका प्राणायाम करें, स्वासारी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे बच्चे को। लक्ष्मी विलास संजीवनी खाने के बाद दें। दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश दे दे बच्चे को। और जो है थोड़ा कमजोर और ही ज्यादा है तो पावर बीटा भी पिला दें। भस्त्रिका करा दे। घर में 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम खिला दें। माने कफ अस्थमा खांसी रह ही नहीं सकती, कितनी पुरानी हो जाए। ये मैं लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर अपना अनुभव कह रहा हूं। स्वामी रामदेव ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से स्वयं, और मेरे शिष्यों ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 20 करोड़ लोगों पर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब तो अब मेरी यात्रा में ये इंडिया टीवी की यात्रा और जुड़ गई है। कोरोना से जंग, रोगों से जंग, स्वामी रामदेव के संग। अब करोड़ों करोड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से योग का अनुभव कर चुके हैं। भस्त्रिका कपालभाति करो बच्चों, कपालभाति करो। ये करके वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिन बीमारियों के बारे में बोला जाता था ये बीपी, ये शुगर, ये अर्थराइटिस, ये हेपेटाइटिस, ये क्योर नहीं होगा, वो बीमारियां क्योर हो रही है। कंट्रोल करने के लिए पेन किलर से लेकर के अलग अलग बीमारियों में स्टीरॉइड से लेकर के एंटीबायोटिक से लेकर के कैसे कैसे केमिकल सोर्स और हार्मोन्स की अलग अलग चीजें लेते थे, वो सब लोगों की दवाइयां बंद हो रही हैं। तो एक रोग मुक्त, एक दवा मुक्त दुनिया बन रही है। एक एक बीमारी पूरी ठीक हो रही है योग से। प्राणायाम से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पहले भस्त्रिका करना चाहिए, उसके बाद कपालभाति या अनुलोम विलोम, क्या इसका सीक्वेंस होना चाहिए? फर्स्ट सीक्वेंस क्रम ये रहेगा मीनाक्षी जी, फर्स्ट भस्त्रिका, देन कपालभाति, देन बाह्य प्राणायाम। स्वामी जी योगाभ्यास बच्चियों ने आपके साथ जो तमाम शिष्याएं हैं उन्होंने काफी कर लिया है, सकते हैं। प्राणायाम नहीं क्रिया है और ट्रेनिंग भी काफी हो गई। अब जरा खाने पीने पे आ जाते हैं फिर उज्जाई कि इन बेटियों को क्या खिलाना पिलाना है, क्योंकि मीनाक्षी भी इंतजार कर रही हैं कि उसकी बारी अब आ जानी चाहिए। बच्चियों की थाली में क्या क्या होना चाहिए? शीतली, शीतली शीतकारिया बेटा, ये करो तुम लोग। फिर अनुलोम विलोम करना ना, आप लोग अनुलोम विलोम भी करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो। तो ये सब जो है बच्चे करो बेटा, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। छोटे बाबू आप लोग भी करो, भ्रामरी करो, हाँ भ्रामरी, फिर उद्गीत,
भ्रामरी करते करते फिर ये फल मत देखना है। चलो करो। चोर नजरों से बच्चे जो है मेरा कपड़ा तो आज पार्टी की क्या तैयारी अब देखिए पता चलेगा। तो देखो इन बच्चों के लिए, बच्चों को हेल्दी डाइट में एक तो उनको खूब एक्सरसाइज कराओ। देखो ये फावड़े भी चलाती है हमारी बेटियां, अभी खाली दिखाने के लिए नहीं, इन्हें खेती में भी बढ़िया चलाती है, गौ सेवा भी बहुत अच्छी करती है, खेती भी अच्छी करती है, और बच्चों की खेती तो हमारी बहुत अच्छी चली रही है। बच्चों को दूध पिलाएं और बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं। और आज की थाली में देखो ये आज कन्या जी मारे हैं ना, तो कन्या जी माने का ये जो कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले ये अनार खाना चाहिए, सेव खाना चाहिए। अब तो क्योंकि चने भी खिलाते हैं, इसमें चने में भी बड़ा प्रोटीन होता है। वैसे हम और दूध गिलास डाल के लाओ भाई, दूध एक गिलास में। पहले अनार फिर सेव। खाने में सीक्वेंस, जो आप योग में सीक्वेंस पूछ रहे थे, खाने में भी पूछ लो। तो ये खाने में सीक्वेंस ऐसा रहता है। अरे चलो, पहले अनार, सेव, सलाद, फिर जो है ये बिना पका हुआ पनीर खाएं तो अच्छा है। किसी को स्वादिष्ट और बनाना हो तो पका हुआ खा लें, फिर ये ड्राई फ्रूट, फिर पका हुआ खाना, और लास्ट में यह हलवा खाना। तो हल्के से यात्रा शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग बैठते ही सबसे पहले हलवा ही ठोकते हैं तो ये ठीक कार्यक्रम नहीं है। तो आप ये खाओ बेटा, शुरू करो। हाँ, और ले लो, ये अनार खाओ बेटा। हाँ, बड़ी अच्छी बेटी है। फिर जो है लास्ट में फिर ये हलवा खाना चाहिए। मैंने कहा आप लोग लो बेटा, ड्राई फ्रूट खाओ। हाँ, और ये बड़ी मजबूत बेटी है हमारी, लो पनीर खाओ और मजबूत हो जाओगे। तो पनीर से मसल्स मजबूत होते हैं। और एक हमने पावर बीटा, वुमेन पावर बीटा बना रखा है लेडीज के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसका 1 चम्मच ऐसे डाल ले दूध में तो इतना जोरदार कार्यक्रम हो जाता है। बादाम रोगन भी लाओ भाई, बादाम रोगन से तो दिमाग भी एकदम, पूरी दिमाग की बत्ती जल जाती है, टनाटन हो जाता है। देखो दिमाग की एक खास बात बताता हूँ। दिमाग में, अरे अभी तो कार्यक्रम पूरा होने का वक्त हो रहा है। 2% दिमाग का वजन होता है शरीर के वेट से, लेकिन 25% चिकनाई, घी, कोलेस्ट्रॉल यही लगता है। अच्छा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है बादाम में। तो बादाम रोगन 1 चम्मच ऐसे दूध में मिला करके, फिर इसके साथ जिसको ज्यादा ही पावर बढ़ानी है तो च्यवनप्राश के लिए कहते हैं ना कि ये इधर आओ, कुश्ती करने वाली बेटी खिलाओ इससे। अच्छा स्वामी जी देखिए, बेटियों की आज हमने पूजा कर ली, कन्या पूजन कर लिया, बेटियों को हमने ताकतवर बना दिया, लेकिन उन लोगों के लिए क्या संदेश आज आप देंगे स्वामी जी? आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि लगातार हम आए दिन इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं, जो अनहोनी की खबरें बेटियों के साथ आती रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जिनके दिमागों में विकृत मानसिकता जो लोग रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका स्वामी जी? हम मातृ उपासक हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृवत परदारेषु, जहाँ से हमने प्रारंभ किया, सा प्रदर्भस्य रोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जीवन का दर्शन यही है, अपनी माँ बहन बेटी के समान सब माँ बहन बेटियों को जानो, और उनके प्रति जैसे हम देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। भारत में तो युगल उपासना है, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। और मैंने भी, ये मेरी बेटियां हैं, इनको मैंने पूजन करके आज जैसे प्रणाम किया कि आज ये खाली जो है
ये अष्टमी का ही प्रणाम नहीं, ऐसे हमारे यहाँ बेटियों को पूज्य माना जाता है। तो जिनके प्रति इतना ऊंचा गौरव का भाव होगा, उनके प्रति कुदृष्टि हम रख ही नहीं सकते। तो आज इस अष्टमी के दिन सब संकल्प लें कि हम अपनी ही नहीं, इस पूरे देश और दुनिया की माँ बहन बेटियों के साथ आद्या शक्ति दुर्गा की तरह उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। तो फिर हमारा जीवन भी बहुत सुख समृद्धि से, शांति से, ऐश्वर्य से भरा हुआ होगा और इस जगत में भी सदाचार होगा, पवित्रता होगी, दिव्यता होगी। यही आज का संदेश है हुसैन भाई। अब जरा कल का स्वामी जी कार्यक्रम भी बता दें। कल विजयदशमी के मौके पर स्वामी रामदेव कोरोना रूपी रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, जिससे सिर्फ कोरोना ही नहीं, हर बीमारी का हो जाएगा काम तमाम। तो कल सुबह 7:57 पर जुड़िए स्वामी रामदेव की क्लास के साथ। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि अब बेटियों के साथ अनहोनी वाली खबरें आनी बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत प्रणाम फिर से मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दुर्गाष्टमी की। और हुसैन जी आप को भी और पूरे इंडिया टीवी परिवार को, जो करोड़ों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई का एक मॉल क्यों बन गया द बर्निंग मॉल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक